Hello students, welcome to M Chemistry. Today we will discuss about frontier molecular orbitals, which is a very important topic of pericyclic reactions. कोई भी किसी भी pericyclic reaction के जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होने ही होने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बारे में, जो कुछ नहीं होते, होमो एंड लूमो होते हैं. होमो की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल इज होमो एंड लूमो की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल इज लूमो. ओके स्टूडेंट्स, अब हम 1,3-ब्यूटाडाइन की ग्राउंड स्टेट ये डायग्राम देखेंगे. तो इसमें देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन के पास 4 कार्बन होते हैं. हमने 4 इलेक्ट्रॉन इनमें पुट कर दिए हैं. ये इनका psi 1 psi 2 psi 3 psi 4 है. अब ये होमो ग्राउंड स्टेट है, ये लूमो ग्राउंड स्टेट है. ओके, नाउ नेक्स्ट, होमो ऑफ द ग्राउंड स्टेट स्पीसीज इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंड स्टेट होमो. फाइन. सिमिलरली लूमो ऑफ द ग्राउंड स्टेट स्पीसीज इज नोन एज ग्राउंड स्टेट लूमो. अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था. वाई आर द लूमो हैंड्स, ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि लूमो और होमो को हमने कंसर्टेड रिएक्शन के लिए क्यों डिटरमाइन करते हैं हम, मीन्स पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में होमो और लूमो की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द होमो ऑफ अ मॉलिक्यूल आर लाइक द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम. मतलब होमो के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे एटम की जो आउटर सेल होती है. ये मान लो एटम है, इसकी ये जो आउटर सेल है बाहर वाली, उस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन. ओके, दे कैन बी रिमूव्ड विद द लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. उसको रिमूव करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल, क्योंकि वो पहले ही हाईएस्ट एनर्जी लेवल में रहता है देन एनी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल. और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के अप्रोक्स जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने में कम एनर्जी लगानी पड़ती है. The LUMO of a molecule is the orbital to which electron can be transformed with the least expenditure of energy. लेकिन जो लूमो वाला मॉलिक्यूल है उसको उसका जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. सो द हायर इज द एनर्जी ऑफ होमो ऑफ अ मॉलिक्यूल, द मोर इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम इट. एक तो ये लाइन आपको याद रखनी है. द लोअर इज द एनर्जी ऑफ द लूमो ऑफ द मॉलिक्यूल. लूमो मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी कम होगी द मोर इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफॉर्म, उतना ही जल्दी उतनी ही कम एनर्जी में उसको उसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है. देयरफॉर द इंटरेक्शन बिटवीन एन मॉलिक्यूल विद अ हाई होमो एंड अ लूमो इज पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग. अब जब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक ही एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है और एक ही एनर्जी बहुत लो है. इन जनरल द स्मॉलेस्ट द डिफरेंस इन द एनर्जी between homo of one molecule and LUMO of another molecule with which it is reacting, the stronger is the interaction between the two molecules. Fine. नाउ अब हम देखेंगे इनकी एक्साइटेड स्टेट्स. 1,3-ब्यूटाडाइन की देखेंगे. ऐसे कि आप इथाइलिन की भी बना सकते हैं, जैसे मैं अभी बताऊंगी इनके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स में 1,3-ब्यूटाडाइन के एक्साइटेड स्टेट को कैसे बना सकते हैं. सेम एज इट इज़ आप इथाइलिन के बना सकते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन उसमें चेंज हो जाता है. The molecules and ions we have discussing can absorb energy from electromagnetic radiations of certain wavelength. फाइन. दिस प्रोसेस इज शोन स्कीमेटिकली. आगे एक डायग्राम आएगा उसमें आप देखना 1,3-ब्यूटाडाइन का. तो यहाँ पर क्या होता है, हम उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें पुट करते हैं. जब 1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा. जो होमो है psi 2 से psi 3 लूमो में चला जाएगा. द स्पीसीज विद द प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट. ये देखिए आप, ये आपके पास एक डायग्राम है. इसमें ये 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए है. ये हमने पहले देख लिया पीछे. सेम यहाँ पर है. जब हमें इसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन इसको इरेडिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर इसमें चला जाता है, psi 3 में चला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ फोटोकेमिकल होमो. फाइन. सो नोटिस दैट होमो ऑफ द ग्राउंड स्टेट. अब पहले यहाँ पढ़िए. द मॉलिक्यूलर द ऑर्बिटल psi 3 बिकम्स होमो एंड psi 4 बिकम्स लूमो.
ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये होमो बन जाता है और ये लूमो बन जाता है। होमो ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज टर्म्ड एज एक्साइटेड स्टेट होमो और फोटोकेमिकल होमो। सिमिलरली लूमो ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इज टर्म्ड एज एक्साइटेड स्टेट लूमो और फोटोकेमिकल लूमो। ये डायग्राम में बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा आपके। नोटिस दैट द होमो ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट हैव अपोजिट सिमेट्रीज। इनकी सिमेट्रीज, ये मिरर सिमेट्री, ये सेंटर सिमेट्री, ये मिरर, ये सेंटर। ओके। सिमिलरली लूमो ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑल्सो हैव अपोजिट सिमेट्रीज। इन दोनों के भी आपस में अपोजिट सिमेट्री होंगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके ये टॉपिक समझ, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट्स आ जाते हैं। ओके। और होमो और लूमो की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में आपसे, तो आप इनकी एक तो इनको फुल फॉर्म करके बता सकते हैं, छोटा सा एक डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं इसमें। और किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, जैसे व्हाट आर होमो एंड लूमो, व्हाई दीज टू ऑर्बिटल्स आर सो इम्पोर्टेंट इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिटल सिमेट्री, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन दे दिया, इथाइलिन दे दिया और फिर कह दिया कि गिव सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ होमो एंड लूमो ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। So I hope you all understand my video. So thank you very much.